श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 जनवरी, देखिए माघ का महीना, सोमवार, सोमवार की प्रदोष, सोमवार की शिवरात्रि। जी हाँ, और ये त्रिवेणी संगम है। और आप सभी को पता है अभी कि प्रयागराज में भी त्रिवेणी संगम में ही महाकुंभ लगा हुआ है। जी हाँ, यानी इस बार इस वर्ष हमें साल के पहले महीने में महादेव की कृपा ऐसी हुई है कि त्रिवेणी संगम जैसा दिन मिल गया है। जी हाँ, देखिए महादेव को हम त्रिपुंड लगाते हैं, त्रिशूल में 3 नोक होती है, यानी कि ये जो दिन आया है ये महादेव का अत्यधिक प्रिय दिन है। जी हाँ, और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, जो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, ये उपाय ऐसे हैं कि जो आप उपाय को एक या एक से अधिक उपाय भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। साथ में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है कि दीदी हमारा पशुपतिनाथ का व्रत है तो क्या हम उपाय कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप उपाय कर सकते हो। देखिए पशुपतिनाथ का व्रत है आपका, तो पूजन वगैरह कर ले, घर आकर थाली रख दे और उसके बाद अलग से आपको उपाय करने जाना है, तब उपाय आप कर सकते हो। पूजा के बीच में उपाय आप नहीं कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि आपने पशुपतिनाथ का व्रत रखा है तो आपने पूरी पूजा अर्चना कर ली है। पूजा अर्चना करके आप घर आ गए, घर आकर आपने थाली रख दी है, सुबह की पूजा हो गई है आपकी। फिर उसके बाद आप जाकर वापस शिवालय जाकर अपना जो भी उपाय आपको करना है वो उपाय आप कर सकते हो। जी हाँ, पर पूजा के मध्य में, पूजा के बीच में उपाय नहीं किया जाता है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ में व्हाट्सअप चैनल एक बनाया गया है मोदी जी ऑफिशियल। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रोज़ की तिथि, रोज़ का शुभ समय आप लोगों तक शेयर कर सकती हूँ। जी हाँ, अगर आपने अभी तक वो चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक्स टाइप कर दूँगी। आप वहाँ क्लिक करेंगे और उस पर व्यू चैनल पर करके जाएंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ओपन होगा। इसमें कोई भी नंबर शेयरिंग नहीं होगी, तो आप डरे नहीं कि हम इसको फॉलो कर लेंगे तो हमारा नंबर चले जाएगा। जी हाँ, ना मेरा नंबर आपके पास आएगा ना आपका नंबर मेरे पास आएगा। ये ओनली व्हाट्सअप चैनल है। जी हाँ, इस पर हम फॉलो कर लेंगे तो इससे हम जो भी हम अपडेट डालेंगे वो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, ताकि आपको आज का उपाय, आज का शुभ समय, आज का तिथि आपको मिल जाया करेगी। चलिए उपाय शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, जीवन में अगर बहुत ही ज़्यादा दुख है, कष्ट है, परेशानी है और वो दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, आपकी मनोकामना अगर अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। क्योंकि ये जो दिन आया है ये त्रिवेणी संगम का दिन है, तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा। किसी भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए त्रिवेणी संगम है तो आपको लेना है 3 बेलपत्री। ठीक है, 3 बेलपत्री, 1 लोटा जल और 11 चावल के दाने। करेंगे क्या? देखिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्री पर, ऊपर वाली पत्ती पर, मध्य वाली पत्ती पर, यानी इस पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। जी हाँ, दूसरी वाली बेलपत्री पर आपको लगाना है लाल चंदन, सेम वैसे ही बीच वाली पत्ती पर। और तीसरी बेलपत्री पर आपको रखना है 11 चावल के दाने। चावल के दाने हल्के से पानी में भिगो ले, गीला कर ले और 11 चावल के दाने बेलपत्री पर रख लीजिएगा। जी हाँ, और 1 लोटा जल लेकर आप शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर देखिए आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, जीवन में बहुत परेशानी है, कोई भी कठिन समय चल रहा है, कठिन परीक्षा की घड़ी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस उपाय को अवश्य करना। एक बेलपत्री सबसे पहले ऊपर रखना है आपको, पीले चंदन की बेलपत्री अपने हाथ में, उसके नीचे आपको लाल चंदन की बेलपत्री रखना है और ठीक उसके नीचे आपको रखना है अक्षत वाली बेलपत्री, चावल वाली बेलपत्री। अपने सीधे हाथ की हथेली पर बेलपत्री को रख लेना है, उल्टा हाथ ढक लीजिए। ढक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसी कैसे समर्पित कर देना है। बेलपत्री समर्पित हो जाएगी। जी हाँ, फिर उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर गए हो उस 1 लोटे जल से महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर एक ही लोटे से 3 बार में पूरा जल आपको समर्पित करना है। जी हाँ, यानी एक ही कलश से 3 बार में आपको पूरा जल समर्पित करना है। जल पूरा समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलकर महादेव से विनती कर कर, प्रार्थना कर कर बेलपत्री को भी और 1 अक्षत के दाने को भी घर लेकर आना है। जी हाँ, घर लाकर
आपको बेलपत्री को और एक चावल के दाने को किसी व्यवस्थित सुरक्षित स्थान पर ऐसी जगह रखना जहाँ जैसे आपने चालीसा में रख लिया, किसी पोथी में रख ली, किसी पन्नी में, किसी कपड़े में बांध के रख ली। जी हाँ, और रख लीजिएगा जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाए। अवश्य करके देखना, मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आपको बेलपत्री को और चावल के दाने को या तो बहते हुए पानी में या किसी वृक्ष के नीचे रख कर आ जाना है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है त्रिवेणी संगम का। 3 बेलपत्री वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय देखिए, सोम प्रदोषी, जिनके विवाह में बहुत देरी हो रही है, मंगल विवाह तय नहीं हो पा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, विवाह के कई रिश्ते देख लिए पर विवाह का संबंध तय नहीं हो पा रहा है, पक्का नहीं हो पा रहा है, तो सोम प्रदोष के दिन मंगल विवाह के लिए यह उपाय किया जाता है। साथ में जिनका विवाह पहले हो चुका है और डिवोर्स हो गया है, उसके बाद फिर से विवाह करने की चाह है अगर, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यानी सेकेंड मैरिज के लिए भी यह उपाय किया जाता है। तो ये विशेष उपाय सोम प्रदोष पर करना है। कैसे करेंगे देखिए, आपको लेना है कच्चा सूत। जी हाँ, कच्चा सूत लीजिएगा और आपको लेना है माखन। जी हाँ, माखन कौन सा, तो आप दूध की डेयरी पर जाएंगे, मक्खन की एक टिकिया मिलती है अमूल की, अमूल माखन की टिकिया मिलती है, 10 रुपये की, 15 रुपये की आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो लेना है। और 1 चुटकी आपको लेना है हल्दी। क्या करेंगे देखिए, सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, जी हाँ, प्रदोष काल में शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर अब आप ध्यान सुनिएगा। देखिए, आपने देखा होगा महादेव के सम्मुख में माँ पार्वती जी अपने दोनों हाथ जोड़कर विराजमान रहती है, बैठी रहती है। जी हाँ, सेम आप फोटो में देख सकते हैं, सेम ऐसे माँ पार्वती जी विराजमान रहती है। महादेव का शिवलिंग यहाँ रखा रहता है, यहाँ विराजमान रहते हैं महादेव जी। करना है आपको महादेव जी के शिवलिंग से लेकर माँ पार्वती के हस्त कमल तक। जी हाँ, यानी माँ पार्वती के हस्त कमल से शुरुआत करते हुए शिवलिंग तक आपको कच्चा सूत लपेटना है। कितनी बार? 6 बार। कैसे लपेटेंगे, यानी माँ पार्वती का ये हस्त कमल है, यहाँ से शुरुआत करते हुए शिवलिंग पर आएंगे, वापस इसे घुमाएंगे, ऐसे आपको 6 बार कच्चा सूत लपेटना है। कच्चा सूत तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, वहीं पर ही छोड़ देना है। 6 बार आपको कच्चा सूत लपेट देना है। कच्चा सूत लपेट कर उसी कच्चे सूत के ऊपर आपको करना है माखन का लेपन। जी हाँ, यानी मक्खन का लेपन। जी हाँ, उसी कच्चे सूत के ऊपर माखन का लेपन कर दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, जिनका मंगल विवाह पहले हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, फिर से विवाह की कामना है अगर, तो वो इसके ऊपर हल्दी नहीं, और जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, जी हाँ, कुंवारा लड़का या लड़की, वो क्या करेंगे, माखन का लेपन करने के बाद उसी कच्चे सूत पर हल्दी का लेपन भी कर देंगे। जी हाँ, कच्चे सूत पे हल्दी का लेपन करके फिर कच्चे सूत को निकाल लेंगे, उतार कर महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर। यह विशेष उपाय सोम प्रदोष पर प्रदोष काल में किया जाता है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी समय हो गया, तो मंगल विवाह के लिए यह अचूक उपाय है। तीसरा उपाय, यह उपाय भी विवाह के लिए है। जी हाँ, अगर पहला उपाय आप नहीं कर पाते तो ये दूसरा उपाय आप विवाह के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, समी का वृक्ष, देखिए एक बात तो ध्यान रखिए, समी का वृक्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही रहता है। जी हाँ, तो समी का पौधा अगर आपके घर में है तो आप घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर लगा हुआ है समी का पौधा तो आप वहाँ जाकर भी उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसे समी के वृक्ष के नीचे बिठा दे, बिठाकर, जी हाँ, बिठाकर उसके हाथों में थोड़ी हल्दी लगा दे। हल्दी लगाने के बाद उसे कहे कि वो अपने हाथों से उसी गमले में, उसी वृक्ष में हल्दी के छापे लगा दे, यानी कि 5 छापे, 2 ऊपर 2 नीचे और 1 बीच में, ऐसे 5 छापे लगा दे। और उसी लड़का या लड़की का समी के वृक्ष के नीचे ही हल्दी का एक टीका मस्तिष्क पर लगा दे और उसका मुंह मीठा करा दे, उसी समी के वृक्ष के नीचे बिठा कर ही। बस इतना सा करना होता है। यह उपाय करके देखिएगा, जिनके विवाह की अड़चनें आ रही है वो विवाह की अड़चनें दूर होगी ही होगी। तीसरा उपाय, अगर यह उपाय इस त्रिवेणी संगम पर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा साल भर होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी, वर्ष भर पैसा ही पैसा आएगा। जी हाँ, अगर पैसा आ भी रहा है और गलत
गलत जगह पर खर्च हो रहा है तो एक बार आप यह उपाय करके देखिएगा। धन संपदा वृद्धि का ये बहुत ही विशेष उपाय है और यह विशेष उपाय इस त्रिवेणी संगम पर जिनने कर लिया तो उसे तो फिर धन संपदा के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपको तैयार करना है 3 दीपक। कितने दीपक? 3 दीपक। जी हाँ, ये 3 दीपक में से एक दीपक बनेगा लंबी बाती का और 2 दीपक बनेंगे गोल बाती के। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एक दीपक जो लगाना है वह लगाना है महादेव के सम्मुख शिवालय जाकर, वो दीपक लगेगा गोल बाती का। ठीक है, घी का लगा दिया। दूसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक। जी हाँ, और तीसरा दीपक जो लगेगा वो दीपक लगेगा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। जब आप घर के अंदर प्रवेश करोगे तो आपका जो सीधा हाथ पड़ता है, जी हाँ, उस सीधे हाथ तरफ आपको उस दीपक को लगा देना है, गोल बाती के दीपक को। ऐसे आपको 3 दीपक लगाना है। ये जो सोमवार है वो प्रदोष शिवरात्रि का संगम है, इसलिए 3 दीपक अगर आपने लगा लिए तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपके घर में, आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। चौथा उपाय, यह उपाय आपको करना है प्रदोष पर। जी हाँ, वो भी सोमवार के दिन ही 27 तारीख के दिन प्रदोष काल में। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, जी हाँ, कोई भी दिल की कामना हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो प्रदोष के दिन शिवरात्रि के इस संगम पर यह उपाय कीजिएगा। आपको लेना है एक समय पत्र, मात्र एक समय पत्र। उस समय पत्र को आपको लेकर जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपकी दिल की जो भी मनोकामना हो महादेव से कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर मात्र एक समय पत्र आपको प्रदोष काल में इस 27 जनवरी को समर्पित कर देना है। जी हाँ, अगर आपके घर से शिवालय दूर है, आप नहीं जा पा रहे तो घर में जो मंदिर हो वहाँ शिवलिंग हो तो उस शिवलिंग पर भी अगर आपने एक समय पत्र अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर दिया तो फिर वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी ही होगी। 5वां उपाय, जी हाँ, यह 5वां उपाय आपको त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर करना है। जी हाँ, ये शिवरात्रि कोई साधारण शिवरात्रि नहीं है, ये माघ माह की शिवरात्रि है। त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर यह उपाय किया जाता है और किसी भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं। जी हाँ, इस शिवरात्रि, इस महासंगम पर आप एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको लेना है एक बेलपत्री, एक चावल का दाना, एक धतूरा, एक समीपत्र और एक सफ़ेद पुष्प। ये 5 सामग्री आपको लेना है। फिर से रिपीट करती हूँ, बेलपत्री, चावल, धतूरा, समीपत्र, सफ़ेद पुष्प ही होना चाहिए। ये सब आपको एक साथ इकट्ठा करना है, बेलपत्री पर जमा लीजिएगा। बेलपत्री पर जमा कर त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर आपको महादेव के शिवलिंग पर सभी सामग्री कोशिश करके एक साथ शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगर एक साथ नहीं कर पाए तो एक एक करके आप शिवलिंग पर त्रिपुरारी महादेव का नाम बोलकर समर्पित कर दीजिएगा। ये बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही खास दिन है। आप भूलवश भी कोई भी उपाय कर लेते हैं, भूलवश भी अगर आप शिवालय चले जाकर 1 लोटा जल भी समर्पित कर देते हैं महादेव पर तो इस दिन कोई भी कह सकते झोली आपकी खाली नहीं आती, यानी आपकी ऐसी कोई कामना नहीं है जो अधूरी रह जाती है इस दिन। तो ये बहुत ही खास और विशेष दिन मिला है 27 जनवरी सोमवार शिवरात्रि। तो वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।